वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब रहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयॉन्स या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयॉन्स थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। याद रखना, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो सकते हैं स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। इसके लिए यहाँ पे एनर्जी लगेगी, क्योंकि लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में मॉलिक्यूल को ले जाना है, तो इसके लिए एनर्जी यूज होती है। और ये जो एनर्जी होती है ये यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वो ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में एटीपी यूज होता है, लेकिन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एटीपी यूज होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी यहाँ पे भी एटीपी इस्तेमाल होता है, एटीपी की एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन इनडायरेक्टली। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बताया, यहाँ पे डायरेक्टली यूज ऑफ एटीपी होता है। एटीपी क्या है? सेलुलर एनर्जी या एनर्जी करेंसी भी कहते हैं हम इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सो ये एटीपी यूज होता है टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन थ्रू एन इंटीग्रल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। उस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन रहता है उसको हम कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया, एक रफ डायग्राम बनाया। यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, बाइलेयर, 2 लेयर्स, और इसके अंदर एक इंटीग्रल प्रोटीन है जो एक चैनल बनाता है यहाँ पे। इसे हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। अब ये जो कैरियर प्रोटीन है ना, इसके साथ हमेशा एटीपेस रहता है। एटीपेस एक एंजाइम है जो एटीपी को ब्रेक करने में मदद करता है ताकि वहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो भी एक कैरियर प्रोटीन है। सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। वहाँ पे एटीपी की एनर्जी यूज होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस तरह से मैग्नीशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट या कैल्शियम आयंस का ट्रांसपोर्ट जो होता है मैग्नीशियम कैल्शियम में, तो वहाँ पे भी एटीपी का डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। एक इंटीग्रल प्रोटीन इस्तेमाल होता है जिसे हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एक एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसमें क्या होता है, इसमें सेल के अंदर से 3 सोडियम बाहर निकल जाते हैं सोडियम पोटेशियम पंप में, और 2 पोटेशियम अंदर आ जाते हैं थ्रू एन आयन चैनल, जिसे हम कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। और इस ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे सेल पोटेंशियल मेंटेन होता है। अब देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, 2 पॉजिटिव आयन अंदर आ जाते हैं और 3 बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब बाहर जो सोडियम का जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा और अंदर कम होगा, या मैं बोलूँगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। इसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में बारी आती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। वहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है एटीपी का। जैसे प्राइमरी में डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन सेकेंडरी में डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी नहीं होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिलाइज ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी जो मैंने आपको सोडियम पोटेशियम पंप में दिखाया, वहाँ पे 3 सोडियम अंदर बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होगा। वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है, इसी पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है। वो एटीपी पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये जो ग्रेडियंट है ये एटीपी की मदद से ही यहाँ पे क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर और कम पॉजिटिव चार्ज अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो उसके बाद में क्या होगा,
जब यहाँ पे सोडियम आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बाहर, अंदर कम होगी, तो ये जो सोडियम आयन्स हैं ये डिफ्यूज़ होंगे थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर चले जाएंगे, इस सेल के अंदर चले जाएंगे फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, या फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे भी एनर्जी इस्तेमाल हुई, लेकिन किसकी एनर्जी? ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की एनर्जी। यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल हुई, सेकेंडरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे एटीपी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि इनडायरेक्टली इस्तेमाल हुआ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये चलता है एटीपी के बेसिस पे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। फिर ये सोडियम आयन्स वापस डिफ्यूज़ हो जाते हैं फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू लोअर, यानी डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये अकेले यहाँ से यहाँ नहीं जाते बल्कि अपने साथ ग्लूकोज को भी ड्रैग करते हैं, ये बात याद रखना। ये वापस तो चले जाते हैं फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, लेकिन अपने साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को भी बाहर से अंदर घसीटते। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव तो है, एनर्जी तो इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सेकेंडरी एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे एटीपी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता बल्कि एटीपी के थ्रू जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना उसको इस्तेमाल करता है ये सोडियम, और अंदर चला जाता है, मूव होता है सेल के अंदर, और साथ साथ में ग्लूकोज को भी अंदर ले जाता है। ठीक है, साथ में ड्रैग करता है। अब देखो ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है सिम्पोर्ट और दूसरा होता है एंटीपोर्ट। हालांकि इन सिम्पोर्ट को और एंटीपोर्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे जो मैंने टाइप्स बताया इसकी, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होता है? सिम्पोर्ट में एक मॉलिक्यूल के साथ में दूसरा मॉलिक्यूल भी मूव होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, जिस तरह सोडियम के साथ में ग्लूकोज मूव हुआ। लेकिन एंटीपोर्ट में उल्टा हो जाता है। एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल अंदर जाता है सेल के अंदर, तो दूसरा सेल के बाहर चला जाता है। यानी यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मूव तो होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सेम चैनल के थ्रू लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब इन चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और मेरा चैनल देखते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।